दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें जबान पर लाने से भी हवा भारी हो जाती है। एक ऐसा ही नाम है ओजो। कोई नहीं जानता कि ओजो इंसान था, कोई साया, या इस दुनिया की किसी दूसरी ही खौफनाक दुनिया का कोई जीव। लेकिन इतना तय है कि जिसने भी ओजो का नाम रात के सन्नाटे में पुकारा, सुबह उसकी सिर्फ चीखें मिली और उसका शरीर गायब। कहानी शुरू होती है आरव और उसके दो दोस्तों कबीर और नेहा से। ये तीनों यूट्यूबर हैं जो नए नए और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते हैं। वे एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जिसके बारे में स्थानीय लोग बात तक करने से डरते हैं, देवपुर। युवा होने के कारण वे इसे एक अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ आ गए हो तो अपनी जान के खुद जिम्मेदार हो। इस बंजर जमीन पर कभी मत जाना जहां सूखी हुई इकलौती पीपल की वो विशाल पेड़ है, क्योंकि वहीं साया रहता है उस ताकत का जिसे लोग ओजो कहते हैं। यार, मुझे काका की बात अजीब लगी। मुझे तो सच में डर लगने लगा है। कहीं ओजो सच में आ गया तो हम क्या करेंगे? मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। कैमरा और माइक ऑन करके उस वर्जित इलाके की तरफ बढ़ जाते हैं। से वे आगे बढ़ते हैं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैलने लगती है। रात के ठीक 12 बज चुके हैं। वे तीनों उस सूखी पीपल के पेड़ के पास अपना टेंट लगाते हैं। अचानक टेंट के बाहर किसी के भारी जूतों के चलने की आवाज आती है। कबीर टॉर्च लेकर बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी नेहा जोर से चिल्लाती है, आरव, देखो, मेरे हाथ पर किसी ठंडे और मरे हुए इंसान के हाथों के निशान छप गए हैं। आरव कैमरा घुमाता है और तभी उसे पेड़ के साए में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वह कोई सामान्य भूत नहीं है, बस एक बहुत बड़ी और खौफनाक मुस्कान है जो हवा में तैर रही है। अचानक कबीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा है। वह चीखता है, लेकिन इससे पहले कि आरव और नेहा कुछ समझ पाते, कबीर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। टेंट के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जो गूंजती हुई बहुत डरावनी आवाज में कहती है, मेरा नाम मत पुकारो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। मैं हूं ओजो। आरव और नेहा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक कैमरा है। हर पेड़ के पीछे उन्हें ओजो की परछाई दिखाई देती है। अचानक नेहा का पैर एक पुराने पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाती है। जब आरव उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि नेहा के शरीर पर एक काला धुआं लिपट चुका है और वह अपनी सामान्य आवाज में नहीं बल्कि किसी भारी और डरावनी आवाज में बोलती है, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे आरव। ओजो को नया दोस्त मिल गया है। आरव बुरी तरह डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। एक परछाई उभरती है और एक गहरी डरावनी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है, ओजो आ गया है। आरव घर की तरफ भागने लगता है, भी उसे कोई आवाज देता है। आरव सुनो, मैंने नेहा को भूत बनते हुए देख लिया है। चलो अब उसे वापस ठीक करते हैं। मेरे पास यह ताबीज है, इसे नेहा के हाथ पर लगाने से वह ठीक हो जाएगी। हाँ, चलो चलते हैं। वह दोनों नेहा के पास जाने लगते हैं। नेहा दोनों को हवा में उठा देती है, लेकिन कबीर के हाथ में ताबीज होने की वजह से उसके ऊपर जादू का असर नहीं होता। कबीर आगे बढ़ता है और ताबीज नेहा के हाथ पर लगा देता है। नेहा नीचे गिर जाती है और आरव भी नीचे आ जाता है। नेहा के शरीर से काला धुआं निकलता है और उड़ जाता है। नेहा अब भी ठीक होकर उठ जाती है। तीनों घर जाने लगते हैं।
थोड़ी दूर चलते ही उन्हें ओझो दिखाई देता है। वह तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। हाँ भाई जल्दी चलो वरना तुम तो जानते ही हो। ओह ओझो आ गया। ओझो दोनों को हवा में उठाता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और ओझो गायब हो जाता है। यह सब पेड़ के पीछे से आरव, नेहा और कबीर देख रहे थे। ओज़ो पार्ट 2 2 दिन बाद आ रहा है, जरूर देखिएगा।